हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों का संजीव पांडे अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इतिहास का अध्ययन एनसीईआरटी के रूप में कर रहे हैं। हम लोग हमारे अतीत कक्षा 7 की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं और यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एनसीईआरटी है। तो आज का जो टॉपिक है इस एनसीईआरटी का, वह आप लोगों के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मुख्यतः इस टॉपिक में हम लोग जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित कला एवं संस्कृति का पक्ष है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले आज की क्लास प्रारंभ हो, हम लोग अन अकेडमी की जो आधारभूत बातें हैं उसको जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लेने पे आपको डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है। लाइव क्लासेस के माध्यम से आपके सिलेबस का यानी यूपीएससी के सिलेबस का डिस्कशन किया जाता है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनका आंसर दिया जाता है और पोल भी इसमें कंडक्ट किया जाता है। दूसरी सुविधा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलता है आपके एग्जाम का। इसके अलावा यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विज की भी सुविधा मिलती है। अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है यहाँ पे वीडियो का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने पे देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ जैसे मुराल पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं, अन्य जो एक्सपर्ट हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा मैं भी इसी में शामिल हूँ, तो मेरा भी निरंतर आप लोगों को मार्गदर्शन यहाँ पर मिलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, यूपीएससी मुख्य परीक्षा, यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा समसामयिकी, एनसीईआरटी, आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट अध्ययन इसका करवाया जाता है। अब आते हैं हम लोग मुख्य पहलू पर। ये अन अकेडमी के दो प्रकार के कोर्स हैं, एक प्लस कोर्स है, एक आइकॉनिक कोर्स है। दोनों सामान्य अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में है। आप लोग अपने मोबाइल से अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इसके बाद में यहाँ का आप लोग सब्सक्रिप्शंस प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लस कोर्स का ये सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे, ये 6 महीने के रूप में, 12, 24, 36 महीने के रूप में उपलब्ध है। इसकी फीस भी यहाँ पे मेंशन है। इसमें एडमिशन लेते समय आप लोग यहाँ पे हमारे रेफरल कोड का प्रयोग करें, जो कि है SANJEEB। ये हमारा रेफरल कोड है। जैसे ही रेफरल कोड को अप्लाई करेंगे, आपकी यह जो फी थी इसमें 10% की आपको तुरंत छूट मिलेगी। अब आप लोग इस प्लस कोर्स जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आइकॉनिक कोर्स की बात देखते हैं। इसमें भी गेट सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन आएगा। इसका कोर्स 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के रूप में मौजूद है। इसमें भी आप लोग हमारे रेफरल कोड SANJEEB का प्रयोग करें। ऐसा करने पे यहाँ पे भी आपको 10% की छूट मिलेगी। इस फी में भी आपको 10% की छूट मिलेगी। इसके अलावा अन अकेडमी समय समय पर कॉम्बैट सीरीज का आयोजन करती है। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक कॉम्बैट सीरीज 28 फरवरी यानी इस महीने के अंत में 11 बजे से होगी सुबह में। इसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और आपकी अच्छी रैंक आएगी, तो रैंक के हिसाब से आपको यहाँ के जो सब्सक्रिप्शंस हैं अन अकेडमी के, इनमें आपको छूट मिलेगी। ये आधारभूत बातें रहीं अन अकेडमी की। अब हम लोग पहुँचते हैं आज की अपनी क्लास पर। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग इस क्लास को जल्दी से शेयर कर लीजिए। 5वीं यूनिट है मध्यकालीन भारत के
एनसीईआरटी की। तो 5वीं यूनिट में हम लोग जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख शासक रहे हैं उनके द्वारा बनवाए गए जो भारत में स्मारक हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें शासकों में आप लोग देखेंगे सॉरी, शासकों में इसमें चाहे गुलाम वंश के शासक हों, गुलाम वंश आप लोगों ने देखा था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। इसके अलावा चाहे वो खिलजी वंश के शासक हों, इनके स्मारकों का अध्ययन करेंगे। चाहे वो तुगलक वंश के शासक हों, इनके द्वारा बनवाए गए स्मारक भी पढ़ेंगे हम लोग। सैयद वंश के स्मारकों का भी अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या क्या स्मारक बनवाया था इन्होंने। और लोदी वंश जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है, इन सभी वंशों का हम लोग इन सभी वंशों के शासकों द्वारा बनवाए गए स्मारकों का अध्ययन करेंगे। और इधर इसी में हम लोग जो मुगल शासक हैं खास करके जो बाबर के स्मारक हैं उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। बाबर के अलावा अकबर के स्मारक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व यहाँ पे जो बाबर का बेटा आता है इस हुमायूं के स्मारक का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो जहांगीर नामक मुगल शासक है, इसने क्या वास्तुकला के क्षेत्र में काम किया था, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जहांगीर के बाद में शाहजहां, जिसके समय में मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, इसका भी अध्ययन करेंगे। और लास्ट में औरंगजेब, ये जो औरंगजेब नामक मुगल बादशाह है, इसके द्वारा बनाए गए स्मारकों का भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो यानी जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हों या मुगल भारत के जो शासक रहे हों, इनके द्वारा जो बनवाए गए भारत में स्मारक हैं, चाहे वो विश्व धरोहर सूची में शामिल हों यूनेस्को की, चाहे वो ना शामिल हों, सभी का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को आप लोग शेयर कर लीजिए और लाइक भी आप लोग करते रहिए भाई। क्लास वगैरह को जरूरी है ना लाइक करना, तो लाइक भी करते रहें और क्लास को भी शेयर करते रहें। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की। चलिए तैयार हो जाइए पूरी तरीके से अब आप लोग, आइए। ये देखिए, ये छज्जे हैं कुतुब मीनार के, और इस कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। इसी का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं आज, इसी का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इसका अध्ययन। तैयार हो जाइए पूरी तरीके से। अब चित्र एक, अभी मैं आपको चित्र एक दिखाऊंगा। चित्र एक में कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित किया गया है। यानी कुतुब मीनार के निर्माण की जो विशेषता है वो छज्जे के रूप में है, और इस छज्जे का चित्रांकन यहाँ पे किया है। अभी हम लोग देखेंगे उस छज्जे का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दिल्ली सल्तनत का भारत में संस्थापक था। हालांकि दिल्ली को इसने राजधानी नहीं बनाई, ना ही इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने लाहौर को राजधानी बना के वहीं से शासन करना प्रारंभ किया था। इसने मलिक और सिपाह सलार की उपाधि धारण की थी। इसने इसके अलावा लाख बख्श की उपाधि धारण की थी, लाखों में यह दान करता था। इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता है, क्योंकि कुरान को ये अंतिम सुरीली आवाज में गाता था प्रारंभ से ही, बचपन से ही। इसके अलावा इसने हातिम द्वितीय की उपाधि भी धारण की थी, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी है, लेकिन दिल्ली इसकी राजधानी नहीं थी, इसकी राजधानी लाहौर थी। दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनवाया था। सबसे पहले हम लोग इसी कुतुबुद्दीन ऐबक
के स्थापत्य का ही अध्ययन करेंगे और इसके स्थापत्य के रूप में कुतुब मीनार सर्वप्रथम आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। तो लगभग मैंने पहले भी बताया था कि इस कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। थोड़ा लिखते भी जाइए, कापी कलम भी रखे रहिए आप लोग बगल में, एक कापी, सादी कापी और एक कलम। अब वहां पे हेडिंग में लिखिए कुतुब मीनार और उसके नीचे पहला पॉइंट लिखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था। लिखिए इस पॉइंट को। अब आगे बढ़िए। इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था। यहाँ नोट्स भी बनवाया जाता है आप लोगों का। मुख्य मुख्य जो पॉइंट हैं उसका रिवीजन भी बार बार कर लिया कीजिए आप लोग। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, लेकिन इतना भी पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से इसको। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। अभी हम लोग जो ये छज्जा है कुतुब मीनार का, इस छज्जे को भी देखेंगे और इसकी जो एक विशेषता है मेहराब की, इस मेहराब को भी हम लोग देखेंगे। मेहराब की जो आकृति है वो ज्यामितीय प्रकार की है। यहाँ पे क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? अभी दिखाते हैं आपको। दो पट्टियां अभिलेखों की हैं, इंस्क्रिप्शंस की हैं। वहां पे अभिलेख भी लिखा जाता है। जैसे कोई भी निर्माण वर्तमान में भी कराता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो या आईएएस हो, तो फलाने के कर कमलों द्वारा यह कार्य हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे जो अभिलेख है उसमें कुतुब मीनार को बनवाया किसने, किस किस का सहयोग रहा, किसने पुनर्निर्माण किया, और कुछ अन्य बातें उसमें लिखी गई हैं इस इंस्क्रिप्शन में। ये अभिलेख अरबी भाषा में है, यह भी ध्यान रखिएगा। ये जो दोनों अभिलेख हैं यहाँ पे, ये अरबी भाषा में लिखे गए। गौर कीजिए, गौर कीजिए कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। जो मीनार का हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है, वो घुमावदार है, ऐसे घुमावदार है, और कोणीय है, यानी ऊपर को सीधे चला जा रहा है ये हिस्सा। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे अभिलेख लिखना इतना आसान नहीं होगा। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही ऐसा काम संपन्न कर सकता था, तो सर्वाधिक योग्य कारीगर इसमें लगा था, इसीलिए ऐसा कार्य संपन्न हो गया। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती हैं। यानी इसके पूर्व 800 वर्ष पूर्व ही जो इमारतें बनी वो पत्थर की बनी या ईंटों की बनी थी। यानी करीब करीब गुप्त काल के बाद आप लोग देखेंगे, या गुप्त काल के आसपास, 300, 400 के आसपास जो भारत में इमारतों या मंदिरों का विकास हुआ वो ईंटों के द्वारा हुआ। मतलब ईंटों के मंदिर गुप्त काल में ही सर्वप्रथम बने थे। जैसे कानपुर का है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, इसके पहले नहीं बने हुए थे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है 800 वर्षों पूर्व। तो 12वीं शताब्दी में हम लोग हैं और वो 350, 400 शताब्दी की बात है। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। मतलब यह जो कुतुब मीनार देखा होगा उस पर, उस व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसकी संरचना पर, उसकी जो आकृति है उसके बारे में आदमी हमेशा ख्याल थोड़ा सा लाएगा अपने दिमाग में कि हाँ, ये जो मीनार है, इसको मीनार को बनाने में कितना समय लगा होगा, पत्थर कहाँ से आए होंगे, मजदूर कहाँ से आए होंगे, इसमें ईंट गारा कैसे कैसे कहाँ कहाँ से लाया गया होगा। तो यही सारी बातें। आइए देखते हैं कुतुब मीनार के उस छज्जे को। देखिए इस छज्जे को, यही है कुतुब मीनार का छज्जा। ये आपको कुतुब मीनार का छज्जा आपको दिखाई पड़ रहा है, यही छज्जा है, यही है कुतुब मीनार का छज्जा। ये देखिए, ध्यान से समझिए इसको। ये कुतुब मीनार का एक फ्लोर है, ये फ्लोर यहाँ पे आके पूरा हो रहा है, ये फ्लोर यहाँ पे आके पूरा हो रहा है, और इसके बाद में फिर नेक्स्ट फ्लोर शुरू हो जाएगा। तो ये तो इसका छज्जा है। ये अलंकरण देखिए इसका, इसी को क्या कहा गया, इसी को छज्जा कहा गया।
और ये यहाँ पे जो ये आकृति बनी हुई है घुमावदार, इसको क्या कहा गया? इसको मेहराब के नाम से जाना गया। यही है मेहराब। अलंकरण देखिए, पत्थरों को काटा गया है, पत्थरों को सजाया गया है, एक एक पत्थर को काटा गया है। यहाँ पे छेनी हथौड़ी लेके जो कारीगर होते थे, जो वास्तुकार होते थे, वो बैठते थे, फिर उस पत्थर को लगाया जाता था। बहुत मेहनत लगती थी इसमें। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है कि यह जो कुतुब मीनार है, इसमें कुल कितनी मंजिल हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कई बार मैंने बताया है अपनी क्लास में आप लोगों को। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है, नोट कर लीजिएगा। कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। अभिलेखों की पट्टियां। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 में इल्तुतमिश ने करवाया था। यानी जो पहली मंजिल है यह कुतुब मीनार की, अन्य 4 नहीं, जो पहली मंजिल है उसका निर्माण ही यह कुतुबुद्दीन ऐबक करा पाया था। बाकी 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। जब 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई तो 1229 ईस्वी में जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण क्या करवाया था? पूरा निर्माण इसका करवाया था। आगे देखिए, कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। बाद में खिलजी वंश का एक शासक है अलाउद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का एक शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। ये 2 शासक हो गए। और इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का शासक है। इन सब ने इसकी मरम्मत करवाने का काम किया था। इन सब ने इसकी मरम्मत करवाने का काम किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य करवाया था प्रारंभ, इसको पूरा किसने करवाया? तो इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। लेकिन फिर समझ लीजिए कि इल्तुतमिश ने इस पर 4 फ्लोर बनवाया था। यहाँ पे कुछ बातें नहीं है, उसको मैं बता देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला फ्लोर बनवाया था, और बख्तियार काकी नामक एक सूफी संत था। इसी सूफी संत में भक्ति वत्सलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम इसी के नाम पर रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभ में इसका निर्माण एक मस्जिद के परिप्रेक्ष्य में करवा रहा था, और मस्जिद में जो अजान होती है उसके लिए करवा रहा था। लेकिन जब इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो ये जब सामने उभर के आई सबके, तो ये एक तरीके से मीनार के रूप में उभर के आई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी चौंक गया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौंक गया तो उसने कहा अब मीनार के रूप में जब इसकी संरचना उभर के आई है तो मीनार ही इस पे बनवाया जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। 1199 ईस्वी में, यानी जब मोहम्मद गोरी था तभी। और इसका कार्य 1210 में एक फ्लोर के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के साथ पूरा हुआ। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसके ऊपर 5 फ्लोर बनवाना चाहता था, ऐसी उसकी संकल्पना थी, ऐसी उसकी अभिव्यक्ति थी। अब ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक की 5 फ्लोर बनने से पहले ही 1210 ईस्वी में घोड़े से वो चौगान या पोलो खेल रहा था, उससे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो यह काम आगे बढ़ाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार के ऊपर 4 फ्लोर्स, मतलब 3 फ्लोर्स बनवाए थे, तो 4 हो गई, एक पहले ही विद्यमान थी। इसके बाद में तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के समय में, जैसा कि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि भूकंप, बिजली, तमाम सारी प्राकृतिक घटनाओं का यह इमारत शिकार हुई। अब फिरोज तुगलक के समय में जो चौथी फ्लोर थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, और चौथी फ्लोर को पुनर्निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया, और इसके ऊपर एक फ्लोर और करवा दिया। तो कुल 5 फ्लोर हैं, किसमें? इसी कुतुब मीनार में।
लेकिन इसके पुनर्निर्माण में मोहम्मद बिन तुगलक भी जुड़ा हुआ है और अलाउद्दीन खिलजी जुड़ा हुआ है। तो कुल कितने शासक जुड़े हुए हैं, ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कई बार। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरा शासक इल्तुतमिश है जो इसके निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है, पुनर्निर्माण से नहीं जुड़ा हुआ है। तीसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी है, चौथा शासक मोहम्मद बिन तुगलक है, पांचवा शासक फिरोज तुगलक है और छठवां शासक भी है, कौन? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक है। तो इस इमारत से कुल 6 शासक जुड़े हुए हैं। 6 तो इसमें फ्लोर भी नहीं है, लेकिन 6 शासक इसमें जुड़े हुए। ये देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, इल्तुतमिश ने पुनः बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी। ठीक, कुल 6 शासक इससे जुड़े हुए हैं। इसको समझ लीजिएगा, लिख लीजिए आप लोग, कि जल्दी से आपको कहीं मिलेगा नहीं, किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा ये कि 6 शासक संबंधित हैं, और यही मिलेगा और फिर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम और विराम की भव्य जगह किले हैं, महल हैं, मकबरे हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो भारत है, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो आराम और विराम के मुख्य क्षेत्र हैं, वो स्मारक के रूप में हैं, और स्मारकों में वो किले के रूप में हैं, वो महल के भाई महल में ही, अपने घर में ही आके तो आदमी आराम करता है, पूरी दुनिया घूम ले। तो ये जो किले हैं, ये किले भी आप लोग देखेंगे, जैसे लाल किला है तो उस समय मुगल काल के शासकों का ये निवास क्षेत्र भी था, यहाँ पे रहते थे। और मकबरे, मकबरे में तो भाई आदमी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में उसके जो अवशेष होते हैं, धातु अवशेष होते हैं, उसी के स्थान पर क्या बनता है? टॉम यानी मकबरा बनता है। मध्यकालीन भारतीय शासकों में, मुस्लिम शासकों में सिमेट्री यानी समाधि बनती है। जैसे ताजमहल भी एक समाधि ही है, और उसमें 2 लोग दफनाए गए हैं, एक तो मुमताज, दूसरा शाहजहां। पहले मुमताज, फिर उसके बाद में शाहजहां। दूसरी श्रेणी में क्या आते हैं निर्माण में? देखो, ये पहली श्रेणी के निर्माण में किले हैं, महल हैं और मकबरे आते हैं। दूसरी श्रेणी में क्या है? दूसरी श्रेणी में यहाँ पे मंदिर हैं और मस्जिद हैं और हौज हैं। हौज, बहुत बड़े बड़े हौज जिसमें पानी भरा जाता है। इसके अलावा कुएं भी हैं, कुएं के अलावा सराय हैं, सराय का मतलब बताऊंगा, और बाजार, बाजार जैसे वर्तमान में तमाम सारे क्षेत्रों में, कहीं पे सब्जी की बाजार है, कहीं पे अनाज की बाजार है, कहीं पे पशुओं की बाजार है, कहीं पे कपड़ों की बाजार है, कहीं पे अन्य वस्तुओं की बाजार है। जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं, अब ये सब इनका निर्माण किया जाता है बकायदा। इसमें सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, लेकिन सराय नामक एक चीज नहीं समझ में आ रही है। तो आप लोग याद कीजिए मोहम्मद बिन तुगलक को, और मोहम्मद बिन तुगलक को याद इस परिप्रेक्ष्य में कीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो दिल्ली सल्तनत था, उसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। लेकिन यह जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इस मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या काम किया था, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं सराय के बारे में। इस मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था अपने समय काल में, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो यहाँ पे दिल्ली नामक राजधानी भारत की स्थित थी, या दिल्ली सल्तनत के शासकों की राजधानी यहाँ पे स्थित थी, यहाँ से इसने राजधानी स्थानांतरित किया। और यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है देवगिरी, और देवगिरी को ही दौलताबाद कहा गया। तो यहाँ राजधानी इसने स्थानांतरित की थी। अब जब राजधानी स्थानांतरित की तो बाकायदा इसको, ऐसा नहीं कि भाई आधी रात में कोई अपने देश का बड़ा नेता आया और अनाउंस कर दिया कि भाई सारी चीजें बंद है, सारी चीजें, ये बड़े प्लान से कर रहा है, नियोजित तरीके से सारी चीजों को कर रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एक सड़क मार्ग का निर्माण करवा रहा है। ये सड़क मार्ग, ये दिल्ली से जाने के लिए सड़क बनवाई इसने,
और ये सड़क के किनारे किनारे यहाँ पे कुएं खुदवाए 10-11 किलोमीटर पे इसने हर जगह पे क्या कुएं खुदवाए। उस समय कुएं ही क्या थे, जल के स्रोत थे, पानी पीने के स्रोत थे। और यहाँ पे जहां पे कुएं होते थे, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सराय भी होती थी। और सराय में ही जो यात्री चलते थे, जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बहुत, कुछ लोग तो पैदल ही चलते थे, कुछ लोग घोड़े से चलते थे, तो काफी समय लग जाता था। जब रात होती थी तो कुएं के आसपास में सराय होती थी, यहाँ पे रुकते थे लोग, खाना वाना बनाते थे, खाना खाते थे, आराम करते थे, फिर चलना प्रारंभ करते थे। तो एक तरीके से ये जो सराय थी, ये वास स्थल था, ये रुकने का स्थान था। जैसे वर्तमान में ही आप लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो, रुकने का मूड करे तो तमाम सारे रेस्टोरेंट जलपान के लिए आपको मिलेंगे, होटल रात्रि में विश्राम करने के लिए मिलेंगे। उसी तरीके से ये सराय हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा सराय, ठीक। आइए राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी, जो इस काल के राजा होते थे उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपनी प्रजा, यानी जो राजा के राज्य के नागरिक होते थे, की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। यहाँ पे ऐसा माना गया कि इस काल के जो शासक थे, वो तमाम सारे स्थापत्य या वास्तु या निर्माण कार्य इस परिप्रेक्ष्य में करते थे कि उससे उनकी जो प्रजा होती थी वो उनके उपयोग में आती थी। और फिर तमाम सारे स्मारकों का निर्माण करवाकर जो राजा थे वो चाहते थे कि इस परिप्रेक्ष्य में प्रजा उनकी प्रशंसा भी करे। तो भाई अगर योग्य काम या उपयोगी काम कोई भी करेगा तो प्रशंसा तो उनकी होगी ही। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। मतलब ऐसा नहीं कि निर्माण कार्य केवल राजा ही करते थे, उनके अधीन भी सेनापति लोग भी करते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया तो वो शासक तो नहीं था, वो तो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। और व्यापारी लोग भी करते थे, और अन्य जो शक्तिशाली व्यक्ति होते थे वो भी इस प्रकार के निर्माण कार्य को करते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे ये लोग। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि जो घरेलू स्थापत्य हैं और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जैसे अंबानी, अब देखो उनके जो महल हैं मुंबई में, क्या तो नाम है उनके महल का, वो कितना प्रसिद्ध है। तो ये जो स्थापत्य संबंधी कार्य व्यापारियों द्वारा भव्य तरीके से किए गए, ये 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए, यानी 1701 के बाद, यानी जो यूरोपीय भारत में स्थापित हो गए तब। यहां पे आगरा का किला आपके सामने आ रहा है। तो ये जो आगरा का किला है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने कई किलों का निर्माण करवाया था। ये आगरा का किला है, अजमेर का किला है, फतेहपुर सीकरी का किला है, इलाहाबाद का किला है। इन सारे किलों का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। सबसे ज्यादा मात्रा में, अगर मुगल काल में आप समझिए, तो मुगल काल में सबसे ज्यादा मात्रा में किले अकबर ही बनवाता है। आगरा के किले के निर्माण में कैसा श्रम लगा, तो ये किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। इसके निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व 2000 चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। आप जरा सोचिए कि जब आगरा के किले का निर्माण अकबर करवा रहा था तो इसमें जानते हैं आप, इसमें 2000 पत्थर काटने वाले लोग लगे हुए थे, मजदूर लगे हुए थे। 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले, सीमेंट जो बनाई जाती है जिससे जुड़ाव किया जाता है, सीमेंट और चूना, उसको घोल को बनाने वाले लोग लगे हुए थे 2000। एक दो लोग लगे नहीं, 2000 लोग लगे हुए थे, एक दो नहीं। और 8000 मजदूरों की और आवश्यकता पड़ी थी इसमें। तो 8 2 10 2 12, यानी 12,000। तो यहां पे मजदूर आपकी एनसीईआरटी ही लिख रही है
इसके अलावा भी इसमें लगे होंगे समय समय पर, क्योंकि एक दो दिन में इसका निर्माण नहीं हुआ, वर्षों में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। इसमें ये जो किला है, इसका एक पार्ट यहां पे दिया हुआ है, इसका नाम है अधिरचना। अधिरचना क्या है? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, यानी जमीन से ऊपर का जो भाग होता है उसे अधिसंरचना के नाम से जाना गया। ये देखिए, राजस्थान, आप लोग जानते होंगे राजस्थान, ये भारत का एक प्रांत है। ये बूंदी, बूंदी एक जिला भी है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी एक स्थापत्य संबंधी कार्य है, और यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। इसका नाम है रानी जी की बावड़ी। उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। ये जो बावड़ियां बनती थी, इसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता था। बावड़ी उस कुएं जैसा इसका स्वरूप रहता था। और ये रानी जी की बावड़ी है, ये कहां पे है? ये राजस्थान के बूंदी में है, ध्यान रखिएगा। ये बावड़ियों में, मतलब जितनी भी बावड़ियां बनी उनमें सबसे भव्य है ये बूंदी की बावड़ी। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने करवाया था। किसने करवाया था? इसीलिए इसको रानी की बावड़ी कहा गया। रानी नाथावत जी ने इसका निर्माण 1699 ईस्वी में करवाया था। इस परिप्रेक्ष्य में यहां पे आप समझ सकते हैं कि 1699 ईस्वी में शासन किसका था। 1699 ईस्वी में जो शासन था वो भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब था। ये भी ध्यान रखिएगा, 1699 का समय। तो औरंगजेब इस समय मुगल सम्राट है। और ये बूंदी की रानी है। बूंदी मतलब वो खाने वाली बूंदी नहीं, ये राजस्थान का एक जिला है। यहीं पे ये बावड़ी बनी। अब ये जो रानी थी, ये बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। ये बूंदी के एक राजा थे जिनका नाम था अनिरुद्ध सिंह। इन्हीं की रानी यानी महारानी यानी पट रानी यानी पत्नी का नाम था रानी नाथावत। और रानी नाथावत ने ही इस बावड़ी का निर्माण बूंदी में करवाया था। अब यहाँ पे पहले इसको देखिए, चित्र दो अभी आपको दिखाते हैं। ये का चित्र दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। चित्र दो में मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल, यानी यहाँ पे दिल्ली की पहली मस्जिद आपके सामने आ रही है और इसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? तो इसका निर्माण भी दिल्ली में करवाया था। और दिल्ली में किसने इसका निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में ही स्थित है, 12वीं शताब्दी में। चित्र दो में मेहराब को भी हम लोग देखेंगे। यही है चित्र दो, देखिए मेहराब। अब स्पष्ट रूप से मैंने कई बार आपको बताया है कि मेहराब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो संरचना आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, देखिए यही होता है मेहराब। और ये एक तरीके से मुख्य दरवाजे के ऊपर या आसपास या खिड़कियों में, जहां पे आपको खिड़की होगी या जहां पे प्रवेश द्वार होगा, ये संरचना आपको दिखाई पड़ेगी। यही क्या है? यही है मेहराब। यही क्या है? यही मेहराब है। ध्यान पूर्वक आप लोग देख लीजिए इसको, यही है मेहराब। यही क्या है? यही है मेहराब। ध्यान पूर्वक इसको आप लोग देखिए, ये संरचना यही है मेहराब। इसी संरचना को किसके नाम से जाना गया? मेहराब के नाम से जाना गया। यही संरचना आपको यहाँ पे देखिए, ये नुकीली संरचना। फिर ऐसे में इमारत या प्रवेश द्वार देखो कितना भव्य लगने लगेगा। यानी दिल्ली सल्तनत में जिन स्मारकों का निर्माण हुआ, उनकी जो मुख्य विशेषता थी वो मेहराब के रूप में थी।
और मेहराब जो स्मारक थे, उन स्मारकों का एक तरीके से आधार थी, सुंदरता थी। ये देखिए, यही है मेहराब। ठीक, इसी को कहा जाता है अनुप्रस्थ टोडा तकनीक। इसी को टोडा तकनीक के नाम से जाना जाता है। यही है टोडा तकनीक, जो मेहराबों के परिप्रेक्ष्य में। अब चित्र 1 में चलते हैं। चित्र 2 का हो, ये खा हमने देखा, ये खा हमने देखा, ये मेहराब का चित्र देखा। अब का की तरफ चलिए आप लोग, आइए जल्दी से देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, ये वर्तमान में वैसे खंडहर के रूप में है। ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये खंडहर के रूप में है। इसका एक तरीके से जो बाहरी आपको स्थिति है वही दिखाई पड़ रही। इसके अंदर में मस्जिद है जिसमें अजान वगैरह किया जाता है। ये दिल्ली की पहली मस्जिद है। यह दिल्ली की पहली मस्जिद है। इसके अलावा और कोई मस्जिद नहीं थी, ध्यान रखिएगा। इसके पूर्व और कोई मस्जिद नहीं थी। ये पहली मस्जिद है दिल्ली की। ये क्या है? ये पहली मस्जिद है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की पहली मस्जिद है। ठीक, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाया था। जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ करवाया था? इसी दिल्ली में करवाया था। कहाँ पे करवाया था? दिल्ली में इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करिएगा। ऐसा अध्ययन आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल वही चित्र जो एनसीईआरटी में है, एज इट इज वही चित्र। मैं एनसीईआरटी इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं, ना इसमें कुछ अलग मेंशन है ना कोई अलग बात है। बिल्कुल एक शब्द भी अलग नहीं है। ध्यान से समझिए इसको। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, चित्र 3 का। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में, हालांकि कुछ छोटा छोटा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन इसको समझिए, अभी बड़ा भी कर देंगे, निश्चिंत रहिए। ये संरचना एक ही पेज में आए ऐसा इसलिए थोड़ा सा छोटा हो पा रहा है यहाँ पे। तो इस संरचना को आप देखिए, ये एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। क्या नाम है? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक, और ये मंदिर की पूरी संरचना यही है। ये पूरी संरचना है मंदिर की ऐसी, जैसे आप भी अपने घर का कभी नक्शा बनवाने जाएंगे ना, तो जो नक्शा वास्तुकार बनाते हैं वो इसी तरीके से बना के देंगे, और इसी के ऊपर ये संरचना बनेगी। इसी के ऊपर क्या बनेगी? यह संरचना बनेगी। अब वास्तविक रूप में जब आपके सामने यह मंदिर आया तो यही है कंदरिया महादेव का मंदिर। ये कब बन रहा है? ये आपको जो मंदिर बन रहा है वो 11वीं शताब्दी के पहले बन रहा है। ये 10वीं शताब्दी में मंदिर बन रहा है। और इसको बनवाया किसने? कौन है इसको बनवाने वाला? कहाँ का शासक है कि इतना भव्य मंदिर बनवा रहा है? और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस मंदिर के परिप्रेक्ष्य में एक बातें देख लीजिए। यह मंदिर एक चबूतरे पर बना हुआ है। ये चबूतरा यहाँ पे नीचे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसी चबूतरे पर यह मंदिर बना हुआ है, कंदरिया महादेव का मंदिर। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या खास है। कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में देखते हैं क्या क्या खास है, पढ़ते हैं इसको। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ मंदिर बने हैं, उनमें कंदरिया महादेव का मंदिर है। अब यह आपसे अगर पूछे कि यह मंदिर किस देवता का है, तो भगवान शिव का यह मंदिर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शैव धर्म से संबंधित है, ये भी दे सकता है। वैष्णव यानी विष्णु से संबंधित है, ये भी दे सकता है। तो भगवान शिव से यह संबंधित मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव का मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था।
चंदेल शासकों में इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा धंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। लिख लीजिए कंदरिया महादेव मंदिर, हेडिंग लिखिए कंदरिया महादेव मंदिर। इसमें पहला पॉइंट नोट कीजिए, इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक धंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। 999 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। मंदिर की योजना है, ये मंदिर की योजना खामे, ये एक तरीके से योजना प्लान, इस तरीके से मंदिर किया गया और यह मंदिर उभर कर आपके सामने आया जब बना तो ठीक। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था पहुंचा जाता था। यानी इसमें मंदिर की कई संरचना के बारे में बताया गया है, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए अब आप लोग तैयार होइए। कहा जा रहा है इसमें कि एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जा सकता था। एक प्रवेश द्वार मतलब यहां आपको प्रवेश द्वार दिखाई पड़ रहा है और इस प्रवेश द्वार से एंट्री करके कहां पहुंचा जाता था? ये मुख्य सभा भवन में पहुंचा जाता था और मुख्य सभा भवन को इस समय महामंडप के नाम से जाना जाता था। महामंडप यानी जो मुख्य मंडप, ये आपको यहां पे दिखाई पड़ रहा होगा पीछे वाला भाग, ये तो एंट्री का गेट है, एंट्री का दरवाजा है। यहां जब आप पहुंचेंगे तो यही है महामंडप, यही है सभा भवन। यहां पे आप पहुंचते थे तो यहां पे क्या होता था? मंदिरों में नृत्यांगनाएं होती थी। इस समय ये नृत्य का काम करती थी, तो यहां पे नृत्य नामक एक शैली का आयोजन किया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में होती थी। यहां पे आप लोग बिल्कुल पीछे आएंगे, बिल्कुल पीछे, तो यहां पे क्या होता था? यहां पे गर्भगृह होता था, यहीं पर उस देवता की मूर्ति होती थी गर्भगृह में ही। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसने केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। आज भी आप लोग देखो तो जो विशेष करके मंदिर हैं, जो जनता जाती है वो तो बाहर से ही दरवाजे पे ही मत्था टेक के चली आती है, लेकिन जो वीवीआईपी लोग जाते हैं, जैसे मंत्री हो गए, जैसे अधिकारी हो गए, आप लोग अधिकारी बनेंगे तो वहां पे अंदर में जाएंगे, गर्भगृह में जाएंगे, जहां पे मूर्ति होती है भगवान की, देवी की, देवता की, वहां पे प्रणाम करेंगे, वहां पे चरण स्पर्श करेंगे, पैबोस करेंगे, सजदा करेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह होता था, गर्भगृह में जो एंट्री होती थी वो किसकी होती थी? वो शासक की होती थी, वो उसके परिवार की होती थी, उसके नजदीकियों की ही एंट्री होती थी। यहां पे यह कहा जा रहा है। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। जो खजुराहो है, खजुराहो में एक तरीके से बहुत दूर में मंदिरों की एक श्रृंखला आपको मिलेगी। वहां पे कई राजवंश के शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया, यही यहां पे कहा जा रहा है। और यहाँ पे उस समय सामान्य जो जनमानस यानी सामान्य जनता थी, उसकी प्रवेश की एंट्री नहीं थी, वो प्रवेश नहीं कर सकता था, वहां पे एंट्री नहीं कर सकता था। चित्र 4, एक और मंदिर देखिए, ये राजराजेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण चोलों ने करवाया था द्रविड़ शैली में। तंजावुर, इनकी राजधानी तंजावुर थी, तंजावुर की नहीं, ये तंजावुर में इस मंदिर का निर्माण करवाया। तंजावुर यानी तंजौर, किसने करवाया? इसका राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया। इसका जो शिखर है, ये शिखर यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये बहुत भव्य होता है। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था, राजराजेश्वर मंदिर सबसे ऊंचा था इस समय। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी,
क्रेन, क्रेन मतलब समझते हैं ना, कि नीचे से सामान उठा के इतने ऊपर पहुंचाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में आसान नहीं था क्योंकि क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था। ये जो पत्थर लगा हुआ है ये शिखर का पत्थर है, 90 टन का पत्थर होता है। इतना आसान सोचो आप, एक बार सोचो कि यह है जो शिखर यहाँ पे आपको बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये 90 टन का पत्थर होता था। भाई ये मानक के रूप में इसका प्रयोग किया गया, 90 टन का पत्थर होता था, 90 टन का पत्थर होता था। सोचिए आप, 90 टन का पत्थर होता था, 90 टन का पत्थर होता था यहाँ पे। कितने टन का पत्थर होता था? 90 टन का पत्थर होता था। क्रेन ही नहीं थी इस समय तो आसान ही नहीं था इस पत्थर को ले जाना। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? चलिए, आसान नहीं था 90 टन का पत्थर ले जाना, बिल्कुल आसान नहीं था, ये काफी भारी होता था। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया था। मतलब ऐसे रास्ता बनवाया था, पहले रास्ता बना, फिर वहां पे ये ऊपरी जो शीर्ष है, ये यहाँ पे ये शिखर में लगने वाला इस पत्थर को ले जाया गया। सोचिए, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया था। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता, 4 किलोमीटर से ज्यादा, कितनी दूर से रास्ता तैयार किया जाता था, फिर धीरे 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 करके जाके वहां पहुंचता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर का बन जाने के बाद में गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है। मतलब इस मंदिर का शायद निर्माण हुआ और निर्माण होने के बाद में यहां स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इसको लोगों ने गिरा दिया था। इसको क्या किया था? इसको लोगों ने गिरा दिया था। और आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चारुपल्लम का मतलब क्या है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। यानी वो गांव भाई 4 किलोमीटर, उस पत्थर को, शिखर के पत्थर को चढ़ाने के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता होता था, और उसके लिए जो सीढ़ी बनाई जाती थी वो 4 किलोमीटर होती थी। अब वह जो गांव पड़ता था रास्ते में उसको चारुपल्लम कहा गया। चारुपल्लम यानी चढ़ाई वाले रास्ते का गांव, यही कहा जा रहा है यहां पे, चढ़ाई वाले रास्ते का गांव। यहाँ पे देखिए, दो मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? इस बात को आप समझते रहिए। जैसे इससे पहले आप लोगों ने कंदरिया महादेव के मंदिर को पढ़ा, और ये जो आपको यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर के पहले राजराजेश्वर मंदिर, ये जो अभी देखा आपने, इन दोनों के शिखर में काफी अंतर है। ये जो राजराजेश्वर मंदिर है इसका शिखर काफी भव्य भव्य है, जबकि जो कंदरिया महादेव मंदिर था उसका शिखर उतना भव्य नहीं है। एक बार फिर देखिए और तुलना कीजिए आप लोग इसके शिखर की। इसका शिखर देखिए, इसका शिखर कितना भव्य आपको दिखाई पड़ रहा है। ये राजराजेश्वर मंदिर, ये शिखर देखिए कितना भव्य इसका शिखर, कितना ऊंचाई पे इसका शिखर है। इसके पूर्व आप इसका शिखर देखिए, इसका शिखर भले ही इतना भव्य दिखाई पड़ा है इस चित्र में, लेकिन उतना भव्य है नहीं जितना राजराजेश्वर मंदिर का है। यानी कंदरिया महादेव मंदिर का जो शिखर है वो कम भव्य है, किसकी अपेक्षा? राजराजेश्वर मंदिर की अपेक्षा। इसका शिखर बहुत ज्यादा भव्य है। इसकी लंबाई देखिए, बहुत ज्यादा इसकी लंबाई।
यही यहाँ पे कहा जा रहा है, यही है राज राजेश्वर मंदिर। यही क्या है? यही है राज राजेश्वर मंदिर आपका। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक तरीके से कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को देखा, कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण कार्य को देखा, राज राजेश्वर मंदिर के निर्माण कार्य को देखा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करूंगा। अभी इस टॉपिक में आपकी जो आधी क्लास है वो बची हुई है और वो निरंतर आपके सामने आएगी, निश्चिंत रहिए आप लोग। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे पुनः कल मिलते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।